गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पोषक तत्वों के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आज हम पढ़ेंगे वसाएं। ठीक है, वसाएं क्या होती हैं? वसाएं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की असंतृप्त यौगिक है जिनमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ अनुपात कार्बोहाइड्रेट से कम होता है। वसाएं रासायनिक विघटन के फलस्वरूप वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में खंडित होती हैं जो ऊर्जा मुक्त होती हैं। इनके ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट के समान भार की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसाओं के स्रोत घी, मक्खन, तेल, मछली का तेल, मूंगफली, बादाम आदि हैं। मीन्स जितने भी चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं उन सब में वसाएं पाई जाती हैं। वसाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 उदासीन वसाएं। इसमें क्या होता है? यह एक अणु ग्लिसरॉल और 3 अणु वसा अम्ल के एस्टर बंध द्वारा संयुक्त होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसी कारण इसे ट्राइग्लिसराइड या सरल वसाएं भी कहते हैं। ये संचित भोजन के रूप में एडिपोज ऊतक में रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुने से भी ज़्यादा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दूसरा आता है संयुक्त वसाएं। इसमें क्या होता है? वसा अम्ल और अल्कोहल के अतिरिक्त नाइट्रोजन और फास्फोरस भी पाए जाते हैं। इसी कारण इसे जटिल वसाएं भी कहते हैं। फॉस्फोलिपिड और ग्लैक्टोलिपिड्स संयुक्त वसाएं हैं जो क्रमशः हमारे कोशिका भित्ति और तंत्रिका ऊतक में पाए जाते हैं। फिर आता है व्युत्पन्न वसाएं। ये वसाएं अल्कोहल, सरल और संयुक्त वसाओं के जल अपघटन से बनते हैं। इन्हें लाइपोलिपिड्स भी कहते हैं। व्युत्पन्न वसाएं 2 प्रकार की होती हैं, स्टेरॉइड्स और स्टेरॉल। फिर आता है वसाओं के कार्य। वसाओं क्या कार्य करती हैं शरीर में? जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण होती है। नंबर 2 शारीरिक ताप को जो हमारा है उसको नियंत्रित रखती हैं। नंबर 3 वह कोशिका कला और झिल्लियों के समान रचनाओं में सहायक होती हैं। विटामिन डी बनाने में सहायक होती हैं। नंबर 5 शरीर में वसाएं संचित भोजन के रूप में आवश्यक होती है। बच्चों फिर आता है विटामिन। अगला पोषक तत्व है विटामिन। विटामिन क्या है? ये एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये स्वतंत्र दशा में नहीं पाए जाते बल्कि अन्य भोज्य पदार्थों के साथ पाए जाते हैं और इनकी बहुत कम मात्रा हमारे उपापचय के लिए आवश्यक होती है। ये स्वयं ऊर्जा उत्पादक नहीं होते बल्कि क्या करते हैं? ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। इनकी कमी से शरीर में बहुत से रोग हो जाते हैं जिन्हें अपूर्णता रोग कहते हैं और इनकी विटामिन जंतु शरीर के वृद्धि तत्व भी माने जाते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? फुंक नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1912 में की थी। इन्होंने चावल से विटामिन B1 पृथक किया था। एंजाइमों में पाए जाने वाला कोएंजाइम अंश विटामिन का बना होता है। कोएंजाइम एपोएंजाइम से मिलकर होलोएंजाइम नाम बनाता है जो एंजाइम का क्रियाशील रूप होता है। विटामिनों का जंतु शरीर में पाचन के बाद मूत्र द्वारा उत्सर्जन हो जाता है। जब पाचन हो जाता है तो उसके बाद वह शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। अब आता है विटामिन के प्रकार। विटामिन 2 श्रेणियों में रखा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। एक तो जो वसा में घुलते हैं और एक जल में घुलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए है। ठीक है, इसको कैरोटीन विटामिन या रेटिनॉल भी कहते हैं। ये कहाँ प्राप्त होते हैं? ये नारंगी या पीले रंग के जो पौधे होते हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं, जैसे लाल गाजर है, दूध है, मलाई, मक्खन, अंडे का जो येलो वाला पार्ट होता है उससे, मछली के तेल से, पालक, शकरकंद आदि में। इसके बाद इसकी मात्रा विटामिन कार्य क्या है विटामिन का?
विटामिन दृष्टिवर्णक के संश्लेषण में सहायक होता है। मीन्स हमें देखने में सहायता करता है। शरीर के एपिथेलियम कोशिकाओं की वृद्धि तथा विभाजन में भी यह आवश्यक होता है। इसकी जो कमी हो जाती है उससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं? रतौंधी हो जाती है। इसमें रात में या अंधेरे में दिखाई नहीं देता। नेत्र की रेटिना में पाए जाने वाले शलाका कोशिकाओं में विटामिन ए से प्रोटीन से मिलकर रोडोप्सिन नामक दृष्टिवर्णक बनाता है। प्रकाश पड़ने पर रोडोप्सिन कैरोटीन और प्रोटीन में विभक्त हो जाता है। फिर आता है मंदित बुद्धि। इसमें क्या होता है कि विटामिन ए की कमी से यकृत और वृक्क का अपक्षय होता है। फलस्वरूप शरीर की वृद्धि मंद पड़ जाती है और वजन कम होने लगता है। थर्ड आता है नपुंसकता। विटामिन ए की कमी से जनन ग्रंथियों में भी निष्क्रियता आती है और फलस्वरूप जनन क्रिया जो है उसकी क्षमता धीमी पड़ जाती है। अगला आता है वृक्क संक्रामण। वृक्क में पाई जाने वाली वृक्क नलिकाओं में कैल्सिफिकेशन होने से गुर्दे की पथरी बनने लगती है। मीन्स कैल्शियम वहाँ जमा होने लगता है जिससे वो गुर्दे की पथरी उसमें बनने लगती है। नंबर 2 विटामिन डी। अभी आपने कौन सा पढ़ा? विटामिन ए। अब विटामिन डी को एंटीरेकेटिक तथा कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। इनका निर्माण सूर्य के प्रकाश में त्वचा की कोशिकाओं में पाई जाने वाली आर्गेस्टेरॉल द्वारा किया जाता है। इनके स्रोत कहाँ हैं? अंडे, मछली का तेल, जिगर, गुर्दा, मक्खन, दूध, इनसे हमें प्राप्त होती हैं। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों में क्योंकि यह विटामिन बनता है इसीलिए इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। अब कार्य क्या करता है? विटामिन डी आहार नाल में कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण एवं अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक होता है। जबड़ों तथा दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी यह आवश्यक है। विटामिन डी की कमी से शरीर में क्या प्रभाव होते हैं? नंबर 1 सूखा रोग हो जाता है जिसमें क्या होता है? बच्चे की अस्थियां कोमल और चिकनी टेढ़ी हो जाती है, लचीली और टेढ़ी हो जाती है। नंबर 2 ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? किशोर स्त्रियों में विटामिन डी की कमी होने पर पसलियां और श्रोणि मेखला कोमल हो जाती हैं और जबड़ों की अस्थियां विकृत हो जाती हैं। थर्ड आता है विटामिन ई। इसे फर्टिलिटी विटामिन और टोकोफेरॉल भी कहते हैं। यह हमें हरी सब्जी, वनस्पति तेल, सोयाबीन एवं बिनोला, अंडे, गेहूँ इनमें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। इनका कार्य क्या है? जनन क्षमता कम हो जाती है अगर इसका सेवन कम किया जाएगा। नंबर 1 बांझपन आ जाता है। नंबर 2 अंगघात हो जाता है। अंगघात में क्या है? विटामिन ई की कमी से कंकाल पेशियां दुर्बल हो जाती है जिससे अंगघात हो जाता है कि हल्की सी कहीं चोट लगी तो हमारे फ्रैक्चर वगैरह हो गया। फिर आता है 4th नंबर विटामिन के। इसे नेफ्थोक्विनेन या मेनाडिओन या फिलोक्विनोन भी कहते हैं। यह एक जटिल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसके स्रोत कौन से हैं? टमाटर, बथुआ, पालक, पनीर, अंडे, हरी पत्तेदार में प्रचुर मात्रा से मिलता है। कार्य क्या है इनका? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है और इसी कारण रुधिर के थक्के जमने में यह आवश्यक होता है। रुधिर का थक्का कैसे जमना? आपने देखा होगा कि कभी हमारे चोट लग जाती है तो वहाँ खून निकलने लगता है, लेकिन आप थोड़ी देर में देखते हैं वो खून जमने लगता है। तो ये जमने की जो प्रक्रिया होती है ये विटामिन के कारण ही होती है। ठीक है। अगला आता है बच्चों जल में घुलनशील विटामिन। अभी आपने पढ़े थे वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हमें चावल में पाए जाते हैं। ठीक है। थायमीन नामक इसको थायमीन भी बोला जाता है विटामिन बी को। बी कॉम्प्लेक्स है, इसके पार्ट है। नंबर 1 विटामिन बी1 या थियामीन। इसमें क्या होता है? स्रोत क्या है? हरी सब्जी, फली, अनाज के छिलके, अंडे, मांस, यीस्ट और यकृत में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।
नंबर 2 आता है इसमें, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी-बेरी अंगघात। ठीक है, बेरी-बेरी में क्या होता है? रुधिर एवं ऊतक में पायरुविक अम्ल एकत्र हो जाता है, जिससे हृदय पेशियां दुर्बल हो जाती हैं, कब्ज हो जाता है और शरीर की स्फूर्ति क्षीण हो जाती है, वजन कम हो जाता है। अंगघात में क्या है? इस विटामिन की कमी से तंत्रिका तंत्र तथा पेशियों को प्रभावित कर लकवा या अंगघात की स्थिति भी कर सकती है। विटामिन बी टू को क्या बोलेंगे? राइबोफ्लेविन भी इसको बोला जाता है। ये कई एंजाइमों के सह एंजाइम हैं। स्रोत है इनके अंडा, दूध, यकृत, वृक्क, गेहूं, चना, दाल, यीस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? कीलोसिस, जैसे होठों का फटना या सूजन आ जाना, या मस्तिष्क में थकावट होना या एवं स्मृति क्षीणता होना आदि लक्षण बनते हैं। ग्लोसाइटिस में क्या होता है? जीभ में सूजन आ जाती है, पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर आता है बी थ्री में क्या है? ये हमें मिलते हैं टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, दूध, मांस, यकृत, गुर्दा, अंडा। इसके कार्य क्या हैं? त्वचा रोग प्रभावित होता है और रुधिर की कमी इसमें हो जाती है, अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है। विटामिन बी5 निकोटिनिक अम्ल, यह कोशिकाओं में सह एंजाइम द्वारा होने वाली ऑक्सीकरण अपचन क्रियाओं में पूर्ववर्ती के रूप में कार्य करता है। इसे नियासिन या विटामिन टीपी भी कहते हैं। अगला आता है बच्चों, इसके स्रोत कौन से हैं? स्रोत में विटामिन बी5 मांस, यकृत, ईस्ट, अनाज, दाल, मछलियों में मिलता है। कार्य क्या होगा इसका? पेलेग्रा रोग हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है? जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं, मुख के भीतर की श्लेष्मा झिल्ली या नासिका में घाव हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों का प्रमुख भोजन ज्वार है, उनमें पेलेग्रा अधिक प्रचलित है, क्योंकि ज्वार में उपस्थित ल्यूसिन के कारण ट्रिप्टोफान का नियासिन में परिवर्तन नहीं हो पाता। अगला आता है बी6 के हमें कहाँ मिलता है? फल, ठीक है, शुष्क फल, दूध, सब्जी, अनाज, मांस, ईस्ट, इनमें मिलता है। और इनकी कमी से क्या हो जाता है? रुधिर की कमी, वजन में कमी, चर्म रोग, चर्म होता है त्वचा से संबंधी रोग हो जाते हैं। बी12 भी हमें यकृत, मांस, मछली, दूध, अंडों में मिलता है। इसकी कमी से भी हमारे क्या परेशानी हो जाती है? रुधिर की कमी हो जाती है, जिसे पर्निशियस अरक्तता कहते हैं। फिर आता है फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड। इसकी जो स्रोत हैं वो हैं हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन, अंडे, गुर्दे, यीस्ट, इनमें पाया जाता है। कार्य क्या है इसका? शरीर में जो रक्त की कमी है उसमें वृद्धि करने का कार्य ये करता है। इसी तरह से विटामिन बी7 है, और ये भी हमारे इस स्रोत क्या है इसके? टमाटर, यीस्ट, अंडा, यकृत, गुर्दा, मूंगफली, चॉकलेट, इन सब में ये मिलता है। और कार्य एवं प्रभाव क्या है? विटामिन एच, वसा, बी7 या एच, ठीक है, ये वसा संश्लेषण एवं ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। इसकी कमी से मनुष्य में विशेष प्रभाव नहीं देखे गए हैं। इससे अभी ऐसा कोई हानिकारक प्रभाव इसका नहीं देखा गया है। अब आता है विटामिन सी आप सब जानते होंगे, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये हमें खट्टे पदार्थों, टमाटर, नींबू, मौसमी, संतरा, हरी सब्जियां, रसीले फल, आंवला, इन सब में हमें पाया जाता है। कार्य क्या है इसका कार्य है कोशिका श्वसन में क्रेब चक्र के समय, क्रेब चक्र मीन्स जब हमारी पाचन क्रिया चल रही होती है उस समय यह सह एंजाइम का कार्य करता है। यह विटामिन उपापचय द्वारा लाल रुधिराणुओं के निर्माण में सहायक होता है और अंतर कोशिका के मैट्रिक्स बनाने में भी सहायक होता है। दांतों के डेंटाइन, अस्थि के मैट्रिक्स आदि भी कोलेजन युक्त पदार्थों के निर्माण में आवश्यक है। इसकी वृद्धि शरीर में वृद्धि में विशेष महत्व रखता है और प्रतिरक्षा करने में सहायक होता है। मीन्स ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
अब इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाते हैं, जैसे मसूड़े सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, मसूड़ों से रुधिर स्त्राव होने लगता है, अस्थि व दांतों की वृद्धि रुक जाती है। इस तरह से घाव भरने में कमी आ जाती है। साथ ही प्रतिरक्षा क्षमता कमज़ोर हो जाती है, अस्थियां लचीली नहीं रहती और कड़ी हो जाती हैं, जिससे हड्डी टूटने पर उन्हें जुड़ना कठिन हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये 2 पोषक तत्व इसमें पूरे किए गए हैं वीडियो में, एक तो वसाएं और एक दूसरा विटामिन। ठीक है, बाकी की टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो को बच्चों सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो समय पर बिना ढूंढे आपको ये वीडियो मिल सकती है। ठीक है, आपको इसकी जानकारी मिलती जाएगी कि अब क्या मैडम ने अपलोड किया है। ठीक है बच्चों, आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर देंगे, जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इसकी जानकारी मिलती चली जाएगी कि मैडम ने और नया क्या सेंड किया है।